मध्य प्रदेश के सुजानपुर राज्य के एक छोटे से गांव बेलपुर में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सरला रहती थी, जो हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। एक शाम दोनों खेत के किनारे बैठे थे। सरला, इस बार अगर फसल अच्छी हो गई ना तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। दोनों घर लौट आए। रात को सरला ने बताया कि घर में जलाने की लकड़ी खत्म हो गई है। कल सुबह जंगल से लकड़ी ले आऊंगा, चिंता मत करो। अगली सुबह मोहन जंगल गया। लकड़ी काटते समय उसे झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। वह पास गया तो देखा एक घायल भालू का बच्चा दर्द से तड़प रहा था। अरे रे, इसे तो किसी शिकारी ने घायल कर दिया है। उसी वक्त वहां एक घुमंतु योगी आ पहुंचे। योगी ने भालू पर मंत्र फूंका। कुछ ही पल में भालू ठीक हो गया और फिर भालू बोल पड़ा, तुमने मेरी जान बचाई। मोहन हैरान रह गया। जिसके दिल में दया होती है उसे प्रकृति भी वरदान देती है। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मोहन उसे घर ले आया। सरला डर गई, लेकिन जब भालू ने नम्रता से बात की तो मान गई। मोहन ने उसका नाम रखा वीरू। धीरे धीरे वीरू घर का हिस्सा बन गया। वह खेत के काम में भी मदद करने लगा। गांव में एक साहूकार था, लालचंद सेठ, जो गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लेता था। जब उसे पता चला कि मोहन के पास बोलने वाला भालू है तो उसकी नीयत बिगड़ गई। इस भालू से तमाशा कराऊंगा और मोहन की जमीन भी हथिया लूंगा। एक दिन सरला गंभीर बीमार पड़ गई। इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया। मोहन ने भाइयों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। आखिरकार मोहन साहूकार के पास गया। कर्ज दूंगा, लेकिन जमीन गिरवी रखनी होगी। मोहन टूट गया। रुको दोस्त, मैं कुछ करता हूँ। वीरू जंगल गया और उसी योगी को ढूंढ लाया। योगी ने एक औषधि और विशेष बीज दिए। सरला ठीक हो गई। बीज बोए गए। कुछ ही दिनों में मोहन के खेत में अद्भुत फसल उगाई। मोहन अमीर बन गया। मोहन और वीरू ने साहूकार के कर्ज में फंसे गांव वालों की मदद शुरू कर दी। लालचंद गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने गुंडे भेजे। एक सुबह खेत में हमला हुआ। गुंडे ने मोहन पर वार किया, लेकिन बीच में कूद गया। वीरू दोस्ती में जान भी चली जाए तो गम नहीं। वीरू की वहीं मौत हो गई। उसी पल योगी प्रकट हुए। लालचंद और गुंडों को उनके कर्मों की सजा मिली। मोहन ने वीरू की याद में खेत में एक पेड़ लगाया, मित्र वृक्ष। सच्चा दोस्त इंसान ही नहीं होता, कभी कभी जानवर भी देवता बन जाते हैं।